चंदमामा रामायण 17वां भाग। अरण्यकांड का प्रारंभ। राम, सीता और लक्ष्मण सहित अत्यंत भयावह दंडकारण्य में प्रविष्ट हुए। वन के किनारे किनारे ऋषियों के आश्रम स्थित थे। जहां आश्रम थे वो प्रदेश सुंदर भी था और निवास योग्य भी। वहां के ऋषियों ने सीता राम लक्ष्मण को उत्तम आतिथ्य प्रदान किया और कहा, राम, राजा दुष्टों को दंड देने वाला होता है, इसलिए वो प्रजा के लिए पिता के समान होता है। हम तुम्हारे राज्य के भीतर रहते हैं। तुम नगर में रहो या वन में, हमारे लिए तुम ही राजा हो। इस कारण तुम्हें ही सदा हमारी रक्षा करनी चाहिए। राम ने उन आश्रमों में रात्रि बिताई। प्रातःकाल होते ही वे सीता और लक्ष्मण सहित निर्जन तथा भयानक वन में प्रविष्ट हुए। उस घोर वन में सौंदर्य नाम की कोई वस्तु न थी। चारों ओर भय उत्पन्न करने वाले दृश्य ही दिखाई देते थे। वृक्ष बिखरे हुए और विकृत थे। जल कुंड घृणा उत्पन्न करने वाले थे। समस्त भयानक पशु उसी वन में विचरण कर रहे थे। मार्गहीन उस वन में चलते हुए उनके सामने एक राक्षस आ खड़ा हुआ। वह अत्यंत ऊंचा था, विशाल मुख, विशाल उदर और देखते ही घृणा उत्पन्न करने वाला रूप। उसके हाथ में एक बड़ा शूल था, जिस पर सिंहों, व्याघ्रों, भेड़ियों, हरिणों तथा एक हाथी का सिर भेदा हुआ था। उस राक्षस ने सीता राम लक्ष्मण को देखते ही यमराज के समान उन पर आक्रमण किया। उसने सहज ही सीता को उठाकर अपनी बगल में दबा लिया और बोला, तुम लोग आयु पूर्ण करके इस वन में आए प्रतीत होते हो। तुम ऋषियों के वेश में हो, फिर तुम्हारे साथ यह स्त्री क्यों है? मैं इससे विवाह करूंगा। ऋषियों को खाना मेरा स्वभाव है, इसलिए तुम्हें मारकर तुम्हारा रक्त पी जाऊंगा। राक्षस की बगल में फंसी हुई तड़पती हुई सीता को देखकर राम का हृदय दुख से भर गया। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, जिस उद्देश्य से कैकेयी ने मुझे वन में भेजा था, वह उद्देश्य अब धीरे धीरे पूर्ण हो रहा है। लक्ष्मण, पिता के देहांत से भी और राज्य के नष्ट हो जाने से भी जो पीड़ा न हुई, वह इस राक्षस द्वारा सीता को स्पर्श करने से हो रही है। ये कहते हुए उनके नेत्रों से अश्रु बहने लगे। राम का दुख देखकर लक्ष्मण का क्रोध असह्य हो उठा। उन्होंने कहा, मैं पास ही खड़ा हूं और तुम इस प्रकार विलाप कर रहे हो। एक ही बाण से मैं इसके प्राण हर लूंगा। फिर राक्षस से उपहासपूर्वक बोले, अरे, इस वन में निर्भय होकर घूमने वाला तू कौन है? राक्षस बोला, प्रश्न करने वाला मैं हूं, उत्तर देने वाले तुम। इस ओर कहां जा रहे हो? राम ने कहा, हम क्षत्रिय हैं, सदाचार का पालन करते हैं, वनवास कर रहे हैं। अब तू अपना परिचय दे। राक्षस बोला, मेरा परिचय सुनो। मेरे पिता जय और माता शतहृद हैं। मेरा नाम विराध है। मैंने ब्रह्मा की घोर तपस्या की और ऐसा वर प्राप्त किया कि किसी भी अस्त्र से मेरी मृत्यु न हो। इसलिए उस स्त्री के प्रति अपनी इच्छा त्याग दो और भागकर अपने प्राण बचाओ। तुम्हें मारने से मुझे क्या लाभ? राम के नेत्र क्रोध से लाल हो उठे। उन्होंने कहा, दुष्ट, परस्त्री का अपहरण करता है? तेरा काल समीप आ गया है। ये कहकर उन्होंने धनुष चढ़ाया और 7 कठोर बाण राक्षस के शरीर में उतार दिए। विराध उपहासपूर्वक हंसते हुए सीता को नीचे उतारकर खड़ा हो गया। एक बार उसने अपने शरीर को झटका दिया तो वे 7 बाण उसके शरीर से निकलकर भूमि पर गिर पड़े। वह क्रोध में शूल उठाकर राम और लक्ष्मण की ओर बढ़ा। राम ने 2 बाणों से उसके शूल को टुकड़े टुकड़े कर दिया, किंतु विराध ने उसकी भी परवाह न की और उन्हें पकड़ने का प्रयास किया। राम और लक्ष्मण ने तलवारें निकालकर उस पर अनेक प्रहार किए। उन प्रहारों की भी उसने उपेक्षा की और सहज ही दोनों को अपने अपने कंधों पर उठाकर वन के भीतर चल पड़ा। राम ने लक्ष्मण से कहा, देखे तो सही, ये हमें कहाँ ले जाता है? परंतु सीता उसके हाथों को पकड़कर विलाप करती हुई बोली, हाय, ये राक्षस राम और लक्ष्मण को उठाकर ले जा रहा है। मुझे तो भेड़िए या बाघ निगल जाएंगे। हे राक्षस, मैं तुम्हें प्रणाम करती हूं। उन्हें छोड़ दो और मुझे ले जाओ। सीता की उस करुण पुकार को सुनते ही राम और लक्ष्मण ने एक साथ होकर अपने हाथों की तलवारों से विराध के दोनों कंधे काट डाले। वह पर्वत के गिरने के समान भूमि पर आ गिरा। गिरने के पश्चात भी राम और लक्ष्मण ने उसे मुट्ठियों और घुटनों से इस प्रकार कुचल दिया कि मानो चूने में हड्डी भी न बची हो, तब भी उसके प्राण न निकले। तब राम ने कहा, लक्ष्मण, इसके कंठ पर पांव रखकर दबाए रखो, इसे इसी प्रकार दफना देते हैं। एक बड़ा गड्ढा खोदो। लक्ष्मण ने उसके पास ही गड्ढा खोदा। राम और लक्ष्मण ने उसे बलपूर्वक उस गड्ढे में धकेल दिया। गड्ढे में गिरते समय उसने जो भयानक चीख निकाली, उससे समस्त वन कांप उठा। इसके बाद उन्होंने गड्ढे को पत्थरों से भर दिया। राम ने सीता को आलिंगन में लेकर ढाढ़स बंधाया और लक्ष्मण से कहा, हम इस प्रकार के वन के अभ्यस्त नहीं हैं, अतः यहाँ रहना उचित नहीं। शीघ्र ही शरभंग महर्षि के आश्रम चलें। जब वे शरभंग महर्षि के आश्रम की ओर बढ़ रहे थे, राम ने एक अद्भुत दृश्य देखा। भूमि से ऊपर एक तेजस्वी रथ दिखाई दिया। उसमें हरे रंग के घोड़े जुते थे। सूर्य के समान तेजस्वी एक महापुरुष दीप्तिमान आभूषण और निर्मल वस्त्र धारण किए भूमि को स्पर्श किए बिना आश्रम की ओर जाते दिखाई दिए। उनके साथ अनेक ऐसे ही तेजस्वी अनुचर थे। सभी लगभग 25 वर्ष की आयु के प्रतीत होते थे। राम ने लक्ष्मण को वह दृश्य दिखाकर कहा, लक्ष्मण, ये देवेंद्र के समान प्रतीत होता है।
मैं जाकर पता लगाता हूं। तुम और सीता यहीं ठहरो। ये कहकर वे शरभंगाश्रम की ओर चले। वह आने वाला वास्तव में देवेंद्र ही था। वे शरभंग महर्षि को ब्रह्मलोक ले जाने के लिए स्वयं अपने रथ में आए थे। ये जानकर कि राम उनसे मिलने आ रहे हैं, इंद्र ने शरभंग से कहा, राम मुझसे मिलने आ रहे हैं। उनके द्वारा एक महान कार्य संपन्न होना है। उसके पूर्ण होने तक मुझे उन्हें दिखाई देना उचित नहीं। ये कहकर वे अपने रथ में बैठकर लौट गए। प्रयास निष्फल होने पर राम सीता और लक्ष्मण सहित शरभंग के पास पहुंचे और प्रणाम किया। तब तक शरभंग महर्षि अग्नि प्रवेश की सारी तैयारी कर चुके थे। राम के पूछने पर शरभंग बोले, हाँ, मैंने तपशक्ति से ब्रह्मलोक प्राप्त किया है। मुझे ले जाने के लिए इंद्र आए थे। तुम मेरे लिए आ रहे हो, ये जानकर तुम्हें देखकर ही जाने का विचार था। मैंने जो ब्रह्मलोक और स्वर्गलोक प्राप्त किए हैं वे तुम्हें दान करता हूं, ग्रहण करो। राम ने कहा, स्वामी, जिन लोगों की मुझे आवश्यकता होगी उन्हें मैं स्वयं प्राप्त कर लूंगा। वर्तमान में इस वन में मुझे रहने योग्य स्थान बताइए। शरभंग बोले, इस नदी के तट पर ही सुतिष्ण महर्षि का आश्रम है। वे तुम्हें उपयुक्त स्थान दिखा सकते हैं। सांप के केचुली त्यागने के समान मैं इस शरीर का त्याग कर रहा हूं, ये देखकर ही आगे जाना। ये कहकर शरभंग महर्षि ने अग्नि में आहुति दी और उसमें प्रविष्ट हो गए। जब उनका शरीर अस्थियों सहित भस्म हो गया तब वे 25 वर्ष के तेजस्वी दिव्य शरीर के साथ अग्नि से बाहर प्रकट हुए। इसे देखकर सीता राम लक्ष्मण विस्मित रह गए। शरभंग के देह त्यागते ही आश्रम के सभी मुनि राम के पास आए और बोले, राम, पंपा तट, चित्रकूट तथा मंदाकिनी तट पर रहने वाले ऋषियों को राक्षस अवर्णनीय यातनाएं दे रहे हैं। उनके द्वारा मारे गए मुनियों के शरीर जैसे पड़े हैं, उन्हें देखिए। इन क्रूर राक्षसों के आतंक से ऋषियों की रक्षा तुम्हें ही करनी होगी। राम ने कहा, मैंने सोचा था कि वनवास में आने से पिता की आज्ञा का पालन करना ही एकमात्र पुण्य है। अब तुम्हारे कारण मुझे एक और पुण्य प्राप्त हो रहा है। मैं निश्चय ही राक्षसों के भय से ऋषियों की रक्षा करूंगा। राम जब सुतिष्ण महर्षि के आश्रम की ओर चले तो वैखासन आदि मुनि उनके साथ चल पड़े। वे सब कई नदियों को पार कर एक पर्वत के समीप स्थित वन में प्रविष्ट हुए। उसी वन में सुतिष्ण महर्षि का आश्रम था। राम ने अपना नाम बताकर प्रणाम किया। सुतिष्ण ने उन्हें कसकर आलिंगन में लिया और बोले, राम, तुम चित्रकूट पहुंचे तभी से मैं तुम्हारे समाचार सुनता आ रहा हूं। मैंने बहुत तप किया है, वो सब तुम्हें अर्पित करता हूं। सीता और लक्ष्मण सहित सब लोगों का उपभोग करो। राम ने कहा, स्वामी, लोगों को मैं स्वयं प्राप्त कर लूंगा। इस वन में यदि रहने योग्य स्थान हो तो वही बता दीजिए। सुतिष्ण बोले, यदि चाहो तो इसी आश्रम में रह सकते हो। यहाँ मृगों की पीड़ा के अतिरिक्त कोई अन्य कष्ट नहीं है। राम ने कहा, यदि मुझसे भूलवश भी आश्रम के मृग मारे गए तो आपको क्रोध आ सकता है, इसलिए यह आश्रम मेरे लिए उचित नहीं। सीता, राम और लक्ष्मण ने वह रात्रि वहीं सुखपूर्वक बिताई। प्रातःकाल राम ने नित्यकर्म पूर्ण कर सुतिष्ण से कहा, स्वामी, मेरे साथ आए मुनि शीघ्रता कर रहे हैं, कृपया हमें विदा दीजिए। सीता ने राम और लक्ष्मण के अस्त्र लाकर दिए। मार्ग में सीता ने राम से कहा, संसार में 3 महापाप हैं, असत्य बोलना, परस्त्री की कामना करना और अकारण वैर रखना। इनमें अकारण वैर सबसे अधिक पाप है। पहले 2 पाप तुम्हें स्पर्श नहीं कर सकते, यह मैं जानती हूँ, परंतु जिन्होंने हमें कोई हानि नहीं पहुंचाई ऐसे राक्षसों को तुम क्यों मारना चाहते हो? उन्हें मारने का वचन इन ऋषियों को क्यों देना चाहिए? अस्त्र साथ रखना ही एक दोष है। पूर्व काल में एक मुनि तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या में बाधा डालने के लिए इंद्र एक सैनिक के रूप में आए और अपनी तलवार सुरक्षित रखने को कहकर फिर लेने आने का वचन दिया। वह मुनि तलवार की रक्षा करते हुए उसे साथ रखने लगे। प्रारंभ में उन्होंने उससे फल फूल काटे, किंतु धीरे धीरे उनकी बुद्धि हिंसा की ओर मुड़ गई और अंत में वे मरकर नरक को प्राप्त हुए। इसलिए कम से कम इस वनवास काल में हमें अस्त्र त्याग कर तपस्या करनी चाहिए। अयोध्या लौटने पर क्षत्रिय धर्म का पालन किया जा सकता है। यह आदेश नहीं, केवल सुझाव है। राम ने सीता से कहा, उन सभी मुनियों के प्रार्थना करने पर मैंने उनकी इच्छा के अनुसार राक्षसों का वध कर उनकी तपस्या को निर्विघ्न रखने की प्रतिज्ञा की है। मैं तुम्हें, लक्ष्मण को, यहाँ तक कि अपने प्राणों को भी त्याग दूंगा, परंतु दी हुई प्रतिज्ञा नहीं छोड़ूंगा। चंदमामा रामायण 17वां भाग संपूर्ण। अधुना स्वस्ति।